भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 3 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, उनकी महिमा को जीव जानता है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। श्री काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि पहले तो भगवान को जानो कि भगवान है कौन। परम तत्व परमात्मा कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। और जीवन बीत जाता है, व्यक्ति भटकता रहता है। गंगा के किनारे गंगा दास बन जाता है, जमुना किनारे जमुना दास बन जाता है, लेकिन तत्व का निर्णय जीवन में उसके मस्तिष्क में व्यवस्थित नहीं हो पाता। इस कारण से उसके द्वारा की गई भक्ति उपासना भी व्यभिचारिणी हो जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, अब व्यभिचारिणी भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूं। अब व्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य है भगवान के स्वरूप को सुनकर समझकर भगवान में अपने मन को, चित्त को लगाना, यही अनन्य भक्ति है। और अनन्य भक्ति से ही भगवान रीझते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भाव से जब जीव मेरा चिंतन करता है तो मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। योगक्षेम क्या है? ये पंक्ति हम लोग सुनते रहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। आजकल तो पुलिस स्टेशन पर भी लिखा रहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग क्या है, क्षेम क्या है? किस योग क्षेम की बात भगवान कृष्ण ने गीता में की? तो कहते हैं योग का मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना, इसका नाम योग है। जो जीव को प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करा देना, इसका नाम योग है। और जो पहले से प्राप्त है उसका संरक्षण करना, इसका नाम क्षेम है, योगक्षेम। ये सामान्य अर्थ है जो गीता के अन्य टीकाकार विद्वानों ने अर्थ किया। लेकिन भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य इसका जो अर्थ करते हैं वो बड़ा विलक्षण अर्थ है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी इसका अर्थ करते हैं कि विचार करो जीव को क्या प्राप्त नहीं है जो भगवान प्राप्त कराएंगे। यहां से विचार शुरू करो। क्या प्राप्त नहीं है जीव को? धन संपत्ति, शरीर, पुत्र, परिवार, ये तो लाखों जन्मों से, अरबों जन्मों से हमको मिल रहा है। तो क्या प्राप्त नहीं? क्या भगवान प्राप्त कराएंगे? योग क्या है? तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं आज तक सब कुछ मिला जीव को, लेकिन भगवान के चरणों का अनुराग नहीं मिला, भक्ति नहीं मिली, और इसकी प्राप्ति भगवान ही कराते। योग। और वो भक्ति सतत बनी रहे, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। कल के प्रवचन में आपने सुना था, अहै तो क्या अप्रतिहता। कैसी भक्ति हो? बोले जिसमें कोई हेतु ना हो, और अप्रतिहता, जो कभी समाप्त ना हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन बड़ी भक्ति भई, खूब माला घिसे, और तीसरे दिन से सब टाए टाए फिर काम खत्म। ऐसी भक्ति नहीं, जो भक्ति अनवरत चलती रहे, उस भक्ति का हमारे हृदय में दृढ़ भाव मृत्यु पर्यंत बना रहे, जीवन पर्यंत बना रहे, इसका संरक्षण भी भगवान ही करते हैं। इसी का नाम क्षेम है। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के विषय में हमें बोध हो, भगवान के स्वरूप का तत्वतः ज्ञान हो, और फिर भगवान में हमारा अनुराग हो, यही कल्याण का परम मार्ग है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, कहीं से घूमते हुए सुखदेव भगवान आ गए। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान आए और राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया। उनके प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत बरीयान है, श्रेष्ठ है, और तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में लोकहित निहित है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से केवल तुम्हारा हित नहीं होगा, अपितु लोक का हित होगा। और राजन, सुनने और सुनाने के लिए तो हजारों विषय हैं, लेकिन क्या सुनना चाहिए यह भी विचारणीय है। ऐसे तो सुनने सुनाने के लिए बहुत कुछ है। गीत सुनो, संगीत सुनो, नौटंकी सुनो, चुटकुले सुनो, कहानी सुनो, सब सुनने सुनाने के लिए तो है। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं, ठीक यही शब्द यहां पर भी है। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो हजारों विषय है संसार में। क्या क्या सुनोगे, कितना सुनोगे, और उसके सुनने का फल क्या है। अगर सुनने के योग्य कुछ है तो भगवान का गुणानुवाद, भगवान की दिव्य मंगलमयी लीला, भगवान का चरित्र, ये श्रोतव्य है, सुनने के योग्य है। और हे राजन, ये मानव जीवन अनित्य है। कब ये जीवन समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और इस जीवन को मानव व्यतीत कर रहा है, और एक एक दिन, एक एक क्षण करके ये जीवन बीत रहा है। कैसे बीत रहा है? सुखदेव जी कहते हैं, दिन तो बीत जा रहा है पेट का धंधा करने में, कहां से पेट भरे इसका जुगाड़ करने में, और रात बीत जा रही है सो करके, इसी में जीवन चला जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बभरणेन च। राजन, रात्रि तो बीत जा रही है सो करके, और दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में, और इसी में जिंदगी का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है, और एक दिन व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो जीवित हैं उनको लगता है कि हम मरेंगे नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति देखता है लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति को लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसे ही थे। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार के प्राणियों के निधन को देख करके भी वो नहीं देखता है, उसे लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, और इसी धोखे में व्यक्ति अपने जीवन को गंवा देता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस जीवन का परम लाभ क्या है? ये जीवन मिला तो इसका उद्देश्य क्या है? इस पर विचार करना चाहिए।
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस जीवन का उद्देश्य केवल एक है। क्या? बोले जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यह है कि मरने के पहले इतना भगवान का भजन कर लो, इतनी भक्ति कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना नाम जप कर लो, इतना भगवान का ध्यान और चिंतन कर लो कि जब मरने का समय आए तो केवल भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए, और किसी की याद ना आए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो, यही जीवन का लाभ है। इसीलिए जीवन मिला है। अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, और इसी के लिए बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा लोग प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े मुनि महात्मा इसीलिए जतन करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आ जाए, लेकिन नहीं आता है। ऐसे नहीं आएगा। जीवन भर जिस चीज का स्मरण करोगे, मरते समय वही स्मरण आएगा। क्यों? बोले अभ्यास जिसका होगा वही ना होगा। इसीलिए जन्म से ही, बचपन से ही भगवान की भक्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रहलाद जी ने यही उपदेश दिया असुर बालकों को। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहा, राजन, अपने मन को तुम भगवान में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा भी अंतिम काल आने वाला है। 7 दिन शेष बचा है, और मैं तुम्हें भगवान के ध्यान का स्वरूप बताता हूं। आज तो मैं केवल आप लोगों को भागवत की कथा की सूची ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तो सुखदेव जी कथा ही शुरू कर रहे हैं। दूसरा तीसरा स्कंद सब बाकी ही है, और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का, कृष्ण जन्म का वर्णन आज होना भी। तो बाकी विषय का केवल संक्षेप में सूत्र रूप में ही हम आपके सम्मुख रखेंगे। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुना। भगवान का विराट रूप क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, जो तुम देख रहे हो ये सब भगवान है, बस। सर्वम विष्णुमयम जगत। इसको कैसे समझें, ये दिमाग में बात कैसे उतरे? तो कहते हैं चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? बोले सूर्य भगवान को जब देखो तो चिंतन करो कि ये भगवान की आंख है। चंद्रमा को देखो तो चिंतन करो ये भगवान का मन है। अग्नि दिखाई पड़े तो चिंतन करो ये भगवान का मुख है। ऊपर का जो द्योलोक है वो क्या है? बोले भगवान का मस्तक है। नीचे का अंतिम पाताल लोक जो है वो भगवान का पादारविंद है। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो हैं ये भगवान विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जितने नदी नाले जल स्रोत हैं वो क्या हैं? बोले विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। इस प्रकार से संपूर्ण विराट भगवान का ही रूप है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सारा संसार परमात्ममय है और भगवान का पहला नाम ही विश्व है। भगवान का पहला नाम क्या है? बोले विश्व। कहां पर? बोले विष्णु सहस्र नाम में। जब भगवान भीष्म पितामह के अंतिम प्रयाण के समय पहुंचे तो भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह से प्रश्न किया
कि हे पितामह, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। ये प्रश्न साधारण नहीं। क्यों? बोले प्रश्न करने वाला कौन है? बोले युधिष्ठिर है, धर्मराज है। और प्रश्न किया किससे जा रहा है? बोले भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह से। और इस प्रश्न का साक्षी कौन बना? बोले भगवान कृष्ण साक्षात ईश्वर परमात्मा। और किस परिस्थिति में पितामह इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? बोले बाण की सैया पर पड़े। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। जीवन भर भले झूठ बोले, मरते समय तो झूठ नहीं बोलता। और पितामह तो ऐसे भी सत्यवादी हैं, परम भागवत हैं, और झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि सामने सत्यनारायण खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में पितामह से युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न यही है कि को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। समस्त धर्मों में अधिकतम सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। और इस प्रश्न को सुनकर पितामह ने जो उत्तर दिया, पितामह ने कहा, धर्मराज, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है और भगवान का नामोच्चारण है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सर्वोपरि धर्म है। इस धर्म को जिसने जीवन में अपना लिया वही सच्चा धर्मात्मा है। और ये बात अगर उसे नहीं समझ में आई तो धर्म करता रहे, ठीक है, वो सामान्य धर्मात्मा है, धर्म के तत्व को समझाइए। पितामह कहते हैं कि एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैर्अर्चेन्नरः सदा। पितामह ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि यद्भक्त्या पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीकाक्ष के चरणों की भक्ति और उनका स्तवन और उनका नाम संकीर्तन, यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये कहते हुए पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। मरते समय हमारे आपके मुख में एक बार भगवान का नाम नहीं आता। मरते समय उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मरते समय राम नाम मुख में आ जाए। और धन्य है पितामह कि शरीर छोड़ने का जब समय आया तो स्वयं भगवान आकर के सामने खड़े हो गए और भगवान का नाम, बोले एक नाम नहीं, 2 नाम नहीं, 1000 नाम का उच्चारण किया भगवान। और जिन 1000 नामों का उच्चारण पितामह ने किया उसी का नाम विष्णु सहस्र नाम है। भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण पितामह ने किया। बंद करो, भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया और उन 1000 नामों में जो पहला नाम वो विश्व ही है। बात विश्व की हो रही, ये विश्व भगवान का नाम है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। इस प्रकार 1000 भगवान का नाम लिया, राम जी का भी नाम लिया, कृष्ण भगवान का भी नाम लिया। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। तो भगवान के 1000 नाम का पितामह ने उच्चारण किया जिसमें पहला नाम विश्व है। ये विश्व ही भगवान का रूप है। और ये विष्णु सहस्र नाम हर वैष्णव को, भगवान के भक्त को नियम से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये महाभारत रूपी समुद्र का रत्न है। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक महाभारत में, लेकिन महाभारत में 2 रत्न बड़ा विलक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति समुद्र को अपने पॉकेट में नहीं रखता है, समुद्र से रत्न को निकाल करके पॉकेट में रख लेता है।
पूरा समुद्र कहां रखोगे अपने पॉकेट में भाई? उसमें जाओ, मिल जाए कोई रत्न तो उसको ले लो, रख लो, और वही काम आएगा मौके पर। कीमती तो वही है। तो पूरे महाभारत रूपी समुद्र में दो रत्न हैं। एक रत्न तो श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय, जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सुनाया, और दूसरा रत्न विष्णु सहस्त्र नाम, जो भीष्म पितामह ने सुनाया। ये दो रत्न हैं, और दोनों रत्नों को गाने वाले दो व्यक्ति हैं। एक को भगवान ने गाया है और एक को भक्त ने गाया है। गीता को भगवान ने गाया है और विष्णु सहस्त्र नाम को भगवान के भक्त पितामह ने गाया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो। कुछ नहीं कर सकते तो गेयम गीता, गीता को गा लो, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, कल्याण हो जाए। तो विष्णु सहस्त्र नाम भगवान का 1000 नाम, हर भक्त को नियम से इसका पाठ करना चाहिए। छोटी सी पुस्तिका होती है, ले आ लो और ला करके अभ्यास करो, पाठ करो। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम विश्व है। ये विश्व ही परमात्मा का रूप है। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। इसके बाद सुखदेव जी ने भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का सूक्ष्म रूप जो योगियों के हृदय में भासित होता है, बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रादेश मात्रम हृदये वसंतम, प्रादेश मात्र भगवान का रूप जो योगियों के हृदय में भाषित होता है। अब ये दोनों बात कहने का मतलब यह है कि आंख खोलो तो संसार दिखेगा, संसार दिखे तो इसे भगवान का स्वरूप समझो, और आंख बंद करो तो अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान। इसी का नाम स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा है। पहले स्थूल धारणा का उपदेश किया और फिर सूक्ष्म धारणा का उपदेश किया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अलग अलग कामनाओं से लोग अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसको इंद्रियों की कामना होती है कि हमारी इंद्रियां ठीक ठाक बनी रहें, वो इंद्र की आराधना करता है। प्रजा की जिसको कामना होती है वो प्रजापति की आराधना करता है। देवी मायां तु श्री कामः, जिसको धन की कामना होती है वो माया देवी की आराधना करता है। और जिसे प्रतिष्ठा की कामना होती है वो यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की आराधना का विधान शास्त्रों में, वेदों में भरा पड़ा है। एक एक कामना के लिए एक एक देवताओं की आराधना करते करते जीवन बीत जाएगा, सारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तब बोले तो उपाय ये है कि या तो कामनाएं समाप्त हो जाएं और या तो फिर सारी कामनाएं पूरी हो जाएं। तीसरा तो कोई विकल्प नहीं। या तो कामनाएं पूरी हो जाएं तब मन को शांति मिले, और या तो कामनाएं ही जीवन से समाप्त हो जाएं। अब इन दोनों में, दोनों परिस्थिति में करना क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं एक रास्ता बड़ा सुंदर है। क्या रास्ता है? बोले अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा, अगर कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर समस्त कामनाएं आपके अंदर हैं, धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संसार भी चाहिए, मरने के बाद मुक्ति भी चाहिए, तो किसकी आराधना करें? सुखदेव जी कहते हैं तब भी भगवान की भक्ति करो, इधर उधर मत भटको। अकामः सर्व कामो वा, और मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष की भी कामना है तो भगवान की भक्ति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, सब प्रकार का सुख अगर चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से जीव को सब सुख मिल जाता है, संसार की कामनाएं भी पूरी होती हैं, और फिर समय आने पर भगवान उसको निष्काम भी बना देते हैं, और मरने के बाद भगवान उसको अपना धाम प्रदान कर देते हैं, उसे मुक्ति भी दे देते हैं। यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक, ये भगवत भक्ति की विशेषता है। एक उदाहरण केवल, विभीषण जी का उदाहरण देख लो। विभीषण जी के अंदर कामना थी। क्या कामना थी? बोले जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार भगवान रावण को मार दें और लंका का राज्य हमको दे दें। ये कामना थी विभीषण के अंदर, और इसी कामना से विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। बहुत अच्छा किया, कामना मन में थी तो कहीं इधर उधर नहीं गए, भगवान की शरण में आए। कामना भी हो तो कहीं मत भटको, भगवान की शरण में आओ। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। आते ही भगवान ने लक्ष्मण से कहा इनका राज्याभिषेक करो। क्यों? बोले भगवान जानते हैं जिसके अंदर कामना होगी वो व्यक्ति अपने कामना से आया, अगर उसका काम नहीं बनेगा तो दूसरे जगह भी जा सकता है। कौन ठिकाना है इसका? क्यों? बोले स्वार्थी व्यक्ति, अपनी कामना से आने वाले व्यक्ति को तो अपनी कामना से मतलब है, यहां नहीं बना तो चलो दूसरा दरवाजा देखते। तो भगवान ने कहा पहले इसका काम करो, इसको पहले राजा ही घोषित कर। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो रावण मरा ही नहीं। अरे बोले मर जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया तब क्या करोगे? तब तो रावण को आप मार नहीं पाओगे। उस स्थिति में क्या होगा? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर रावण भी शरण में आ जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो कोई बात नहीं, अयोध्या का राज्य हम विभीषण को दे देंगे, राजा तो बनाएंगे। हम अपने भरत से कहेंगे भरत अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दो। ये भगवान का औदार्य है, भगवान की उदारता है। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, वो ऐसो को उदार जगमाही। गोस्वामी पाद कहते हैं। तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, अगर विभीषण भी आ गया, रावण भी शरण में आ गया तो विभीषण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। विभीषण जी आए, तुरंत तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। और फिर भगवान ने सोचा अब विभीषण को मैं निष्काम बना दूं। कोई कामना से भगवान की शरण में आता है तो भगवान पहले उसकी कामना पूरी करते हैं, फिर धीरे से भगवान उसको निष्काम बना देते हैं, क्योंकि ये कामनाएं जब तक रहेंगी उसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। तो भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। पहले जो कामना थी उस कामना को तो पूरा कर दिया, तिलक कर दिया, बोले लंका के राजा बनो, घोषित कर दिया। और फिर भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। निष्काम बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं?
तो वेद व्यास जी कहते हैं भगवान धीरे से अपने चरणारविंद को उस भक्त के हृदय में रख देते हैं। सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नराम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। व्यास जी कहते हैं भगवान अपने निज पाद पल्लव को, अपने निज पादारविंद को उस भक्त के हृदय में पधरा देते हैं धीरे से। भगवान का चरण क्या है? व्यास जी कहते हैं इच्छा पिधानम, समस्त इच्छाओं का ढक्कन है। सारी इच्छाएं यहीं से तो पैदा होती, और ये देखने में इतना छोटा है घट, लेकिन इस घट से क्या क्या निकलता है, कितनी इच्छाएं निकलती हैं। जैसे जादूगर को देखा है ना, मैजिक दिखाने वाला, एक घड़ा ले लेता और उस घड़े में हाथ डाला तो रुमाल निकाला, बाल निकाला, फूल निकाला, कबूतर निकाला, पता नहीं क्या क्या निकलता। उसी प्रकार से इस हृदय के अंदर इतनी कामनाएं हैं इस घट में, कब कौन सी कामना किस रूप में निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान कहते हैं इस घट का दरवाजा ही बंद करो, ढक्कन लगाओ इसमें, मजबूत ढक्कन, अपने चरणारविंद का पिधान, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लव। और भगवान ने धीरे से विभीषण के हृदय में अपने चरणारविंद को रख दिया और उनके हृदय पर ढक्कन लगा दिया। फिर भगवान ने सोचा जरा चेक कर लें ढक्कन ठीक से लगा कि नहीं लगा, कहीं ढीला होगा तो कोई कामना निकल आवे। तो भगवान ने पूछा विभीषण से, क्या पूछा? बोले विभीषण तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। तो तुरंत विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने और यही कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, तव पद प्रीति सरित सो बही। तव पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद की प्रीति सरिता में सारी कामनाएं बह गईं, आपका चरणारविंद हृदय में आ गया, आप कोई कामना नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। विभीषण निष्काम हो गए। अब बचा क्या? कामना भी पूरी हुई भगवान की शरण में आने पर और निष्कामता भी प्राप्त हो गई। अब क्या पाना बचा है? बोले अब मुक्ति पाना बचा है, मोक्ष मिल जाए, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने कर दिया। भगवान ने विभीषण से कहा कि करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरेउ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाहि। एक कल्प तक राज्य करना और राज्य करने के बाद मेरा स्मरण करते हुए इस संसार को छोड़ करके जब आओगे तो तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जहां सभी संत जाते हैं वहीं तुम भी चले आना। मुक्ति की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी, वैकुंठ में भी सीट कंफर्म कर दिया भगवान ने, चिंता मत करो तुम्हें वैकुंठ भी मिलेगा। ये भगवत भक्ति की विशेषता है। भगवान की भक्ति से संसार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, निष्कामता भी प्राप्त हो जाती है, और फिर संसार सागर से जाने के बाद मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवत पादारविंद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद सुखदेव भगवान ने भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि तपस्विनो दान परामनस्विनो, यशस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो, और बहुत बड़ा दानी हो,
तपस्विनो दान परा, बहुत बड़ा यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्र विदः सुमंगलाः, बहुत मंत्रों को जानता हो, विधियों को जानता हो, सुमंगलाः, अनेक सुंदर शुभ कर्म करने वाला हो, लेकिन इतना सब होने पर भी उसे अपने उन कर्मों का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक वह भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनता। क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्या, यज्ञ, पूजा पाठ सब करो, लेकिन इन कर्मों को भी जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करोगे तब तक ये कर्म भी फलदायी नहीं हो सकते। यहां तो सुखदेव जी कह रहे हैं, और रामायण में ये बात शूर्पणखा ने कहा। शूर्पणखा को भी इतना ज्ञान था। शूर्पणखा जब रावण के पास गई तो शूर्पणखा ने यही कहा, शूर्पणखा ने कहा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। राज्य नीति के बिना नहीं चलता है, और धन बिनु धर्मा, धर्म के बिना धन नहीं होता, और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। और सारे सत्कर्म आप जीवन में करो, लेकिन उन कर्मों का भगवान को जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक वो कर्म भी फल देने वाले नहीं हो सकते। बोले महाराज कर्मों का समर्पण करें? कहते हां, एक पक्ष यह भी है कि कर्मों का समर्पण किया जाए, लेकिन इससे भी एक श्रेष्ठ पक्ष है, जो पक्ष भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सारे संसार को बताया। वो पक्ष क्या है? बोले भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कर्म तो जड़ है, कर्म जड़ है। जब कोई चेतन प्रवृत्त होता है तब वह कर्म संपादित होता, कर्म अपने आप नहीं होता। कर्म करने वाला कोई चेतन होता है। तो कर्म के समर्पण की अपेक्षा कर्म करने वाला जो चेतन है वो स्वयं का समर्पण भगवान को कर दे तो कर्म का भी समर्पण स्वतः हो जाता है। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य ने शरणागति का उपदेश दिया, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। आत्मसमर्पण हो गया तो इस शरीर से होने वाले कर्मों का स्वतः भगवान को समर्पण हो गया। क्यों? बोले शरीर क्या है? बोले शरीर फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में उत्पादन क्या होता है? बोले दो चीजों का उत्पादन होता है, एक पाप एक पुण्य, तीसरा कोई काम नहीं होता। इस शरीर रूपी फैक्ट्री में, इस कारखाने में दो चीजों का उत्पादन होता है, पाप और पुण्य, और ये दोनों कर्म है। और ये दोनों कर्म क्या है? बोले एक लाभ है, एक हानि है। आप कोई फैक्ट्री लगाओगे तो या तो मुनाफा होगा या तो नुकसान होगा, तीसरा तो कोई काम होता नहीं। उसी तरह ये शरीर जो फैक्ट्री है, इसमें कर्म का उत्पादन होता है, और इस कर्म में पाप जो है वो प्रॉफिट है, और जो पाप जो है वो तो लॉस है, और पुण्य जो है वो प्रॉफिट है। यही लाभ हानि। अब आपने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री के लाभ और हानि दोनों से आप बचना चाहते हो तो क्या उपाय? इस फैक्ट्री का लाभ भी मुझे नहीं चाहिए, हानि भी नहीं चाहिए, हम दोनों के सिरदर्द को हटाना चाहते हैं। बोले तो एक ही उपाय है कि आप अपनी फैक्ट्री किसी को रजिस्ट्री कर दो, फैक्ट्री किसी के नाम कर दो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कोर्ट में जाओ और जाकर के कागज तैयार कराओ, और उस पर मोहर लगेगी, दस्तखत होगा, तुम भी अपना दस्तखत कर दो, और जिसको समर्पित कर दोगे, जिसे दे दोगे, अब आगे जो कुछ लाभ हानि होगी वो सब उसका है, तुम्हारा कुछ है। उसी प्रकार ये शरीर जो कर्म की फैक्ट्री है, इसी को भगवान को समर्पित कर दो। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, ये विचित्र देह संपत्ति परमात्मा को समर्पित करने के लिए ही मिली, ये भगवान को अर्पित कर दो। बोले कहां लिखा पड़ी होगी? किस कोर्ट में जाना पड़ेगा? तो कहते हैं आचार्य की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर। गुरु जी क्या करेंगे? बोले गुरु जी लिखा पढ़ी करेंगे, कागज तैयार कराएंगे, तुम्हारा दस्तावेज लिखा जाएगा,
क्या दस्तावेज लिखा जाएगा? बोले संकल्प कराएंगे, तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा देंगे, गले में तुलसी की माला बांध देंगे, कान में मंत्र दे देंगे, भुजाओं में शंख चक्र की मोहर लगा देंगे, सरकारी मोहर लग जाएगी। इसके बाद बोले भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करा करके निवेदन करेंगे भगवान से, हे प्रभो नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। अनेक जन्मों का ये अपराधी आज आपकी शरण में आया है आत्मसमर्पण करने के लिए, हे प्रभु आप इसको स्वीकार करें। इस प्रकार जब आचार्य उस जीव को भगवान के शरण में समर्पित कर देते हैं, उसी दिन से उसका संपूर्ण कर्म धर्म भी भगवान को ही समर्पित हो जाता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। तो अलग अलग एक एक सत्कर्मों को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देने की आवश्यकता। कर्म समर्पण करने पर धोखा होने का डर भी है। कर्म समर्पण करते रहो और अपने आप को भगवान को समर्पण नहीं किया तो कोई कर्म अगर छूट गया और समर्पण नहीं किया तुमने, तो वही कर्म तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। इसका उदाहरण श्रीमद् रामचरितमानस में प्रताप भानु राजा की कथा पढ़ लेना। प्रताप भानु राजा ने बड़े सुंदर कर्म किए महाराज। कोई ऐसा यज्ञ नहीं जो यज्ञ प्रताप भानु राजा ने हजार हजार बार न किया हो। एक बार नहीं, हजार हजार बार। हजार बार अश्वमेध यज्ञ, हजार बार सोम यज्ञ, एक एक यज्ञ हजारों हजारों बार किया उसने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया और हृदय में फल की कोई कामना भी नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप सुजाना। परम विवेकी था। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इतना ज्ञान था उस राजा को कि उसने अपने सारे कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पित किया। लेकिन ऐसे प्रताप भानु राजा को मरने के बाद राक्षस बनना पड़ा, वही रावण बना। वही रावण बना। क्या कमी रह गई? कहां कमी थी? इतने यज्ञ किया था महाराज, कोई क्या करेगा? जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र निप। वो भी जबरदस्ती नहीं, किए सहित अनुराग, प्रेम से किया। फल की कामना भी नहीं थी। हृदय न कछ फल अनुसंधाना। क्यों? बोले ज्ञान था उसके अंदर, अज्ञानी नहीं था। परम विवेकी भूप सुजाना। लेकिन इसके बाद भी मरने के बाद रावण बना, राक्षस बना। क्या कमी रह गई थी? बोले कर्मों का समर्पण तो प्रताप भानु ने किया, लेकिन अपने आप का समर्पण नहीं। आत्मसमर्पण भगवान को नहीं। आत्मसमर्पण, इसी का नाम शरणागति है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं। आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर देना। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, तपस्वी हो, लेकिन जब तक वो अपने कर्मों का समर्पण न करे, तब तक उसके कर्म भी फलीभूत नहीं होते। और भगवान के चरणों की भक्ति से तो बड़े से बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते। कितने बड़े पापी? सुखदेव जी कहते हैं, जिनका जीवन ही पापमय है, ऐसी वो जातियां जो जन्मजात पाप में ही लिप्त रहती हैं, वो भी अगर भगवान की भक्ति में लग जाएं तो वे भी परम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे लोग कौन? तो सुखदेव जी कहते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यमना खसादयः, येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलकस, आभीर कंक यवन खस स्वपच, ये जातियां जो जन्मजात पापमय हैं, ये भी भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें और भगवान के चरणों में आ जाएं तो ये भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अपने ढंग से कहा। कहां पर? उत्तरकांड में, जहां पर रामायण समाप्त होती है, अंतिम प्रसंग में कहते हैं
कि भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर के किसका उद्धार नहीं हुआ। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गयादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गयादि खल तारे घना। आधीर जवन किरात खस स्वपजादि अति अघरूप दे। आवीर जवन की रात खस स्वपजादि अति अघरूप दे। कई नाम बारक देवी पावन, ओहि राम नमामि ते। कई नाम बारक देवी पावन, ओहि राम नमामि ते। पाई न गई गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। कितने तर गए। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। भगवान का नाम लेकर के ऐसे पापी भी पवित्र हो गए। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। स्तुति में ये सब शुकदेव भगवान ने चिंतन किया। इसके बाद राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें जो आख्यान सुना रहा हूं, इस प्रसंग को ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया था। इसी प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो तत्व का उपदेश किया था, वो तत्वोपदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो श्री विदुर जी ने विचार किया, इस महाभारत युद्ध में मुझे सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौरव के पक्ष से अगर मैं इस युद्ध में सम्मिलित होता हूं तो यह अधर्म होगा, और अगर कौरव के पक्ष से मैं सम्मिलित नहीं होता हूं तो महाराज धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे राज्य में रहकर, मेरे आश्रित होकर मेरे विरोधियों का पक्ष ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री विदुर जी महाराज ने विचार किया, मुझे कहीं चला जाना चाहिए। और श्री विदुर जी ने अपना धनुष धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया और अपने बाणों को रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए विदुर जी चले गए। इधर महाभारत युद्ध शुरू हुआ, विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए और तीर्थ यात्रा के क्रम में ही विदुर जी को हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज मिले और श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये भागवत की कथा तत्व ज्ञानोपदेश प्रदान किया है। जब मैत्रेय जी मिले उसके पहले विदुर जी को उद्धव जी मिले थे वृंदावन में तीर्थ यात्रा के क्रम में। उद्धव जी से जब भगवान के विषय में पूछा तो उद्धव जी ने
विदुर जी से कहा था, विदुर, भगवान ने आपका स्मरण किया मेरे सामने, और जब भगवान तत्वोपदेश कर रहे थे तो उन्होंने मेरे सामने ही मैत्रेय जी से कहा था कि अगर मेरा भक्त विदुर तुम्हें मिल जाए तो ये ज्ञान उसे सुना देना। ये जब उद्धव जी ने विदुर जी से कहा तो विदुर जी रो पड़े। भगवान ने मुझे स्मरण किया, भगवान के उन अनंत अनंत भक्तों में मेरी क्या स्थिति है, फिर भी प्रभु मुझे याद किए, मैं तो धन्य हो गया। और विदुर जी ने कहा, अब आप यहां से हरिद्वार जाओ और श्री मैत्रेय जी महाराज आपको सारा वृत्तांत सुनाएंगे, क्योंकि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा भई है कि मैं बद्री नारायण जाऊं। उद्धव जी तो बद्रीनाथ धाम के लिए चले गए और बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का चिंतन करते हुए वहीं उद्धव जी महाराज साधना करने लगे, भजन करने लगे। आज भी बद्रीनाथ धाम में जो बद्रीनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति है, वो उत्सव मूर्ति उद्धव जी है। जब 6 महीने बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद रहता है तो भगवान की उत्सव मूर्ति पालकी में रख करके नीचे जोशी मठ लाई जाती है और 6 महीने वहां सेवा होती है। तो उत्सव मूर्ति जो है वो कौन है? बोले उद्धव जी महाराज। भगवान के ही स्वरूप हैं उद्धव जी, परम ज्ञानी हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं महाराज। साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो उद्धव जी महाराज तो चले गए बद्रीनाथ धाम और श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में मैत्रेय जी से उनकी भेंट हुई और मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। कल चर्चा आई थी, कोई व्यक्ति सुनाने वाला ये नहीं कह रहा है कि ये मेरा मौलिक ज्ञान है, मैं तुमको सुना रहा हूं। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि उन्होंने जो सुनाया था वो मैं तुमको सुना रहा हूं। यही परंपरा है। मौलिकता की दुहाई किसी ने नहीं दी। आज जिस मौलिक ज्ञान पर लोग इठलाते हैं, ये तो लेखक का मौलिक ज्ञान है, ये लेखक का मौलिक चिंतन है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा मौलिक चिंतन, हमारे यहां मौलिक चिंतन का कोई मूल्य ही नहीं होता। परंपरागत चिंतन का ही हमारे यहां समादर होता है। सूत जी सुना रहे हैं तो सूत जी कह रहे हैं, हे मुनियों, सुखदेव जी ने जो सुनाया था राजा परीक्षित को वो मैं तुमको सुना रहा हूं। और सुखदेव जी जब सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं, राजन, मैं तुमको जो सुना रहा हूं मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। मैत्रेय जी जब विदुर जी को सुनाते हैं तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान ने हमको जो सुनाया था वो मैं तुमको सुना। कितनी सुंदर श्रृंखला है भगवान से जुड़ने की। इस प्रकार की श्रृंखला से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट होता है, और अभिमान अगर आ गया तो फिर भक्ति नहीं होती। इसलिए आचार्यों ने ये परंपरा रखी, हमने जो सुना है, हमने परंपरा से जो पाया है वो हम तुमको दे रहे हैं। हमारा क्या है? भगवान रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा तो रामानुजाचार्य जी भी लिखते हैं प्रारंभ में, ये भाष्य जो मैं लिख रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्म सूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। भगवान रामानुजाचार्य कहते, महर्षि बोधायन ने जो विस्तृत वृत्ति लिखी थी और पूर्वाचार्यों ने जो व्याख्यान किया था, उस व्याख्यान के आधार पर इन सूत्रों के अर्थ का मैं विस्तार कर रहा हूं। यह परंपरा की दुहाई है महाराज। इसीलिए हमारे यहाँ परंपराओं का रोज स्मरण किया जाता है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा जो है, इस परंपरा का हम स्मरण करते हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और श्री मैत्रेय जी महाराज ने सबसे पहले सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया। ये सृष्टि क्यों उत्पन्न होती है और किससे उत्पन्न होती है। भगवान नारायण जब संकल्प करते हैं, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं,
एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बहुभवन संकल्प इसको कहा गया वेदांत में, बहुभवन संकल्प। भवन माने ये भवन नहीं, भवन का मतलब होना, भू धातु से भवन होना। तो बहुभवन संकल्प, बहुत होने का संकल्प जो भगवान का होता है, यही सृष्टि का मूल बनता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। क्यों? बोले अकेले रहो ना, क्या दिक्कत है आपको? भगवान को अकेले रहने में मन नहीं लगता है, सबसे बड़ी समस्या इस बात की। आगे श्रुति कहती, वेद कहता है कि एकाकी न रमते। ये सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, इन सूत्रों को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी कथा आप कहीं सुनोगे सब आपके हृदय में उतर जाए। मूल सूत्र पता नहीं है तो फिर कथाओं का भाव हृदय में नहीं उतर पाता। अब सृष्टि का मूल संकल्प केवल इतना होता है, भगवान सोचते हैं मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। क्यों? बोले भगवान का अकेले मन नहीं लगता। एकाकी न रमते, अकेले व्यक्ति को रमण करने में आनंद नहीं आता। आप अकेले रहो, कोई आपके पास न रहे, सारा सुख आपको मिले, सारी सुख की व्यवस्था कर दी जाए और आपको अकेले छोड़ दिया जाए, मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो भगवान की भी यही स्थिति होती है, एकाकी न रमते। भगवान अकेले रमण नहीं कर पाते, उनको लगता है कुछ हो। और दूसरी बात, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये सृष्टि भगवान क्यों बनाते हैं? बोले इसका एक कारण जो वेदांत में बताया वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में, कहते जैसे कोई व्यक्ति हो, सभी सुख से वो संपन्न हो, उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सब कुछ हो, और उसे कोई काम भी न हो, बिना कुछ किए ही उसका सब काम हो रहा हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका समय कैसे बीतेगा? उसका टाइम कैसे पास होगा? बोले क्या करेगा? बोले फिर कुछ लीला करेगा। नहीं कुछ करेगा तो टीवी खोल करके रिमोट लेके बैठ जाएगा, टीवी ही देखेगा। नहीं कुछ करेगा तो मोबाइल चलाएगा, कुछ तो करेगा। क्यों? बोले करे क्या भाई, कोई काम ही नहीं है उसके पास। उसी तरह भगवान के पास भी कोई काम नहीं रहता, क्या करें? तब भगवान सोचते हैं अब चलो सृष्टि करो, कुछ लीला हो। बस एकाकी न रमते, अकेले ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, रमण करने में आनंद नहीं आता, तब ये प्रपंच भगवान बनाते, ये सारे प्रपंच की सृष्टि करते। प्रपंच का मतलब विस्तार। प्रपंच माने कोई 5 चीजें होंगी ऐसा नहीं, प्रपंच का मतलब पच विस्तारे, ये जो फैलाते हैं भगवान सृष्टि। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये संकल्प भगवान करते हैं। और भगवान के संकल्प से सृष्टि प्रारंभ होती है। भगवान की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ शून्य आकाश। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं क्या करूं, किसने मुझको उत्पन्न किया, मैं कौन हूं? यह जानने के लिए ब्रह्मा जी को व्यग्रता हुई। उसी समय आकाश में 2 अक्षर सुनाई पड़ा। एक अक्षर सुनाई पड़ा त और दूसरा अक्षर सुनाई पड़ा प। स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम। सुखदेव जी कहते हैं स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और 21वां वर्ण, ये 2 वर्ण आकाश में ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। ये स्पर्श वर्ण क्या है? बोले क से लेकर म तक 25 वर्ण जो हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक, का खा गा घा ङा चा छा जा झा या, ऐसा करते पा फा बा भा म, मां पर्यंत ये 25 वर्ण जो हैं इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओंठ, इन अंगों का कहीं न कहीं स्पर्श होता है, तभी ये वर्ण उच्चरित होते। अब ये सब विषय व्याकरण का विषय है, तो इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इन स्पर्श वर्णों में 16वां क्या है? बोले त। स्पर्शेषु यत् षोडश,
और एक विंशम 21वां वर्ण क्या है? बोले पा। ये 2 वर्ण ब्रह्मा जी को आकाश में सुनाई पड़ा सृष्टि के प्रारंभ में। ये शब्द आकाश में सुनाई पड़ा। कितना सुंदर विज्ञान है हमारी भारतीय संस्कृति का। जिस विज्ञान को समझने में दुनिया के लोगों को लाखों वर्ष लगा, उस विज्ञान को हमारे महर्षियों ने आज से लाखों वर्ष पहले ही समझ करके, अनुभव करके लिख दिया। हाँ? आज दुनिया को पता चला कि शब्द जो होता है वो आकाश में रहता है। और हमारे यहां, बोले हमारे यहां पुराणों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है, जब जब आकाशवाणी हुई तो शब्द आए तो आकाश से ही आए। कितनी आकाशवाणी का वर्णन है। देवताओं ने आकाशवाणी की, भगवान ने आकाशवाणी की, और उसी आकाशवाणी शब्द के आधार पर, उसी विज्ञान के आधार पर आज के ये सारे यंत्र बने। माइक, मोबाइल, रेडियो, यहां तक कि रेडियो स्टेशन का नाम भी लोगों ने आकाशवाणी ही रखा। क्यों? बोले वाणी तो आकाश से ही आती है। क्योंकि शब्द का आश्रय आकाश तत्व होता है। शब्द सदा आकाश के आश्रित रहता है। ये जितने शब्द हम आप बोलते हैं, ये सब आकाश में रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, नित्य हैं। और आकाश का गुण जो है वो शब्द है। शब्द गुणकम आकाशम, ऐसा न्याय शास्त्र में कहा गया। इसी सूत्र के आधार पर यह विज्ञान प्रचलित है जो आज जिसका आप रूप देख रहे हैं। लेकिन इसका अनुभव ऋषियों ने बहुत पहले किया। तो आकाश में 2 शब्द सुनाई पड़ा, 2 वर्ण सुनाई पड़ा, ता और पा, दोनों मिलकर के एक शब्द बन गया, तप। सृष्टि के प्रारंभ में आकाश से पहला शब्द जो प्रकट हुआ वो तप, अर्थात सृष्टि का मूल ही तप है। इस सृष्टि में आप कुछ भी करना चाहो तो पहले तप करो। जीवन में तपस्या आ जाएगी तो सब संभव है, कुछ असंभव नहीं है। अब ब्रह्मा जी को जब तप सुनाई पड़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा अब हम तप करेंगे। अपने उसी कमलासन पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। तप का मतलब भगवान का चिंतन, और भगवान के चिंतन में इतना निमग्न हो जाना कि शरीर में होने वाले सुख दुख को भी भूल जाना। शरीर में जो सुख दुख हो रहा है उसका हमें ध्यान न रह जाए, सुख दुख चलता रहे, शरीर अपना अनुभव करता रहे, लेकिन आत्मा और मन और बुद्धि परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगी रहे, इसी का नाम तप। अब ब्रह्मा जी तप करने लगे। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तपस्या ही मेरा स्वरूप है, तप ही मेरी आत्मा है, और तुमने तप किया है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिया। क्या विज्ञान रहा होगा? आज का विज्ञान तो यहां तक पहुंच चुका है कि आपके मोबाइल में कोई प्रोफाइल हो, कोई पीडीएफ हो, तो आप तुरंत डाटा ट्रांसफर कर दें, उसके मोबाइल में पहुंच जाएगा। लेकिन आपके हृदय में जो फाइल बनी हो, जो ज्ञान विज्ञान हो, उसको आप अपने संकल्प से दूसरे के हृदय में ट्रांसफर कर दें, ये विज्ञान। ऐसा विलक्षण विज्ञान भगवान का है। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों के दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा के हृदय में प्रेषित कर दिया। ब्रह्मा को सारे वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया महाराज। इसीलिए हमारे यहां मान्यता है, सिद्धांत है कि वेद किसी की रचना नहीं है। वेद को भगवान ने भी नहीं बनाया है, अपितु भगवान के अंदर जो नित्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान नित्य है, तो भगवान के अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान भी नित्य है। तो भगवान के अंदर विद्यमान जो नित्य ज्ञान है वही वेद है, और उस नित्य ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को दे दिया।
और फिर ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को दिया वही ज्ञान, वैदिक ज्ञान अनादिकाल से चला आया है, ये वेद है। अब चारों वेदों का ज्ञान जब प्रदान कर दिया ब्रह्मा जी को भगवान ने, फिर भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोकों में भागवत तत्व का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा को किया है। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भागवत। बस आप कहोगे महाराज जब 4 श्लोक में भागवत है तो ये 18,000 श्लोक का जो है ये विस्तार करने की क्या जरूरत है? वही 4 श्लोक सुन लेते, वही पढ़ लेते, काम हो जाता। अरे बात ठीक है, लेकिन वो 4 श्लोक बीज है तो वही मूल 4 श्लोक जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने व्यास जी को बताया। लेकिन व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोक में विस्तार किया। बोले तो उसी 4 से काम चल जाता। बोले उस 4 से काम नहीं चलेगा। आपको एक आम का बीज दे दिया जाए, आम्रफल का एक बीज आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस आम के बीज से इस बीज को ले जाओ और इसी बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बीज के अंदर ही तो वृक्ष था। इस बीज के अंदर पेड़ विद्यमान है और उस पेड़ में लाखों फल लगेंगे और उन लाखों फल से तुम अपने पूरे मोहल्ले को आम खिला के आओ, खिला पाओगे? उस बीज को ले जाओ। बात सत्य है, उस बीज के अंदर एक विशाल आम्र का वृक्ष बैठा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। समय आने पर वो निकलेगा और फिर उस वृक्ष में लाखों फल हैं जो समय आने पर प्रकट होंगे और उस फल के रस से लोगों की तृप्ति होगी। लेकिन वो बीज जब तक है तब तक वो कार्य संभव नहीं। वो बीज जब वृक्ष बनेगा तभी उसके अंदर से निकलेगा सब कुछ, और निकलेगा उसी बीज से, नया कुछ नहीं हो। उस बीज से ही वृक्ष निकलता है, वृक्ष से तने निकलते हैं, तने में पत्ते निकलते हैं और उसी में फल लगता है, फल में रस आता है, फिर उस रस को हम ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं, कितने लोग सुखी हो जाते हैं। तो बीज रूप में भागवत तत्व का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया और उसी बीज को वृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए और ये संकल्प से उत्पन्न हुए, किसी स्त्री पुरुष से नहीं पैदा हुए। अभी ब्रह्मा जी की जो सृष्टि चल रही है ये सांकल्पिक सृष्टि। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 4 व्यक्ति प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 5-5 वर्ष के बालक के रूप में। फिर ब्रह्मा के पुत्र हैं ये। इन 4 ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि को आगे बढ़ाना। बोले सृष्टि करो। तो उन 4 भाइयों ने, सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा ये सृष्टि करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया उसी तरह तुम भी और लोगों को उत्पन्न करो। सनकादिकों ने कहा आपने हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। तो सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, भगवान ही सबको उत्पन्न करते। तो सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो बीच में मैं अपने को कर्ता क्यों मानूं? ये काम तो भगवान करेंगे, हम तो भगवान का भजन करें। सनकादिक चले गए भजन करने के लिए। अब यही ज्ञान की बात है। अगर ज्ञान की दृष्टि से सोचो तो तुम्हारे हमारे करने से कुछ नहीं होता, करने वाले तो सब भगवान ही हैं। अब ये ज्ञान की दृष्टि दृढ़ हो जाए तो सनकादिक जैसे महात्मा भजन करते हैं, और जिसको लगता है कि हम ही करेंगे तो सब कुछ होगा तो भाई करो, तुम फंसो संसार में, लगो, करते रहो, तुम्ही से दुनिया चल रही, तुमसे दुनिया नहीं चल रही। दुनिया चलाने वाला तो कोई बैठा है जिसके संकल्प से सब कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं महाराज सब लोग भजन ही करेंगे, राम राम करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोले सब लोग भगवान का भजन करने लग जाएं, राम राम करने लग जाएं तो दुनिया और बढ़िया से चलेगी।
सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा दुनिया में, आनंद ही आनंद हो, सब चलेगा। अब वो सनकादिक चले गए भजन करने। सनकादिक जब भजन करने चले गए तब ब्रह्मा जी को रोष आ गया, क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को बड़ी आशा थी कि इनके द्वारा हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। ब्रह्मा जी का तो एक ही प्रोजेक्ट था, ये सृष्टि चलाओ, बड़ा। चले गए सनकादिक। तब ब्रह्मा जी को जब रोष आया तो रोष जो है, क्रोध जो है, ये तमोगुण का परिणाम है। ब्रह्मा जी के अंदर तमोगुण जागृत हुआ और तमोगुण जागृत होने पर जब क्रोध आया तो उनकी भ्रिकुटी के मध्य से एक नीले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, नील लोहित वर्ण पुरुष। उसका शरीर नीले रंग का था। कैसा नीला? बोले नील लोहित। नील लोहित माने नीला और लाल दोनों मिला हुआ रंग। जैसे कभी कभी दरवाजा में या पत्थर के नीचे कहीं उंगली दब जाती है तो ये नख जो है ना, ये नाखून काला हो जाता है, लेकिन पूरा काला नहीं होता। नीला रंग लेकर के और हल्का लाल रंग लेकर के जो कलर आता है उसी को नील लोहित वर्ण कहते हैं। नील लोहित वर्ण का एक पुरुष प्रकट हुआ और वो रोने लगा जोर जोर से। जब जोर जोर से रोने लगा तब ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने कहा, रुदनात् रुद्रः, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। ये रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ, रुद्र प्रकट हुए, रोने लगे इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। रुद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही काम था, आगे बढ़ाओ। रुद्र ने कहा, ठीक। रुद्र तो तमोगुण के अधिदेवता। रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरव गण सांप बिच्छू बड़े बड़े भयानक जीव जंतुओं को पैदा करना शुरू किया। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा, अलम, बस करो। अरे क्यों? बोले विनाश का मसाला पहले तैयार कर दिया, अभी तो सृष्टि बनी ही नहीं। ये तो प्रलय की वस्तुएं। जाओ, तुम प्रलय के देवता हो। जब प्रलय की आवश्यकता होगी तब तुम्हारा स्मरण किया जाएगा और तब तक जाकर के तुम परमात्मा की आराधना करो। भगवान शंकर चले गए और भगवान शंकर जाकर के तप कर गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा आप क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिसमें एक नारद जी भी थे। 10मस्तत्र नारदः, उसमें 10वें नारद जी महाराज थे। इन 10 प्रजापतियों को भी अपने संकल्प से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और इनसे भी सृष्टि विस्तार की अपेक्षा की, लेकिन इनसे भी सृष्टि का विस्तार संभव नहीं हो सका। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, आप कुछ ऐसा करें कि अपने आप ये सृष्टि आगे बढ़े। और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अपने शरीर से ही 2 व्यक्तियों को प्रकट किया। ब्रह्मा के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु, और उनके बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम हुआ शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्त्री पुरुष के रूप में ये 2 व्यक्ति आए और ब्रह्मा जी ने इन दोनों के मध्य में काम को स्थापित किया। अब इनके द्वारा सृष्टि आगे बढ़े, ये लोग स्वयं सृष्टि बढ़ाएं। और फिर स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, तुलसीदास जी कहते। अब स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा जब सृष्टि के विस्तार की बात आगे बढ़ी तो स्वयंभू मनु और शतरूपा ने कहा, कहां पर सृष्टि हम करें? ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की ओर जब देखा तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अब पृथ्वी को जल से बाहर निकाल करके कोई लावे तब उस पर सृष्टि हो। अब ब्रह्मा जी के लिए दूसरी समस्या हो गई। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, पृथ्वी को जल से कौन बाहर निकालेगा?
उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक प्रकट हुआ, सूअर का बच्चा वराह तोक। और देखते देखते वो बढ़ने लगा। कितना बढ़ रहा था? बोले एक क्षण में एक हाथी के बराबर बढ़ जाए। प्रतिक्षण एक गज के समान उसकी वृद्धि होने लगी और देखते देखते वो वराह बड़ा विशाल हो। ब्रह्मा जी जान गए ये कोई साधारण जीव नहीं है, अपितु साक्षात नारायण परमात्मा ही वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान वराह का अवतार हो गया। बोलो श्री वराह भगवान की। वराह भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की और उन 10 प्रजापतियों ने, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन सब ने वराह भगवान की स्तुति की और वराह भगवान चल पड़े और सीधे वराह भगवान पहुंचे कहां? बोले जल के अंदर, जहां पृथ्वी डूबी हुई थी। जाकर के पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ पर उठाया और लेकर के आए और आकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तब तक पीछे से एक असुर आ गया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आया और उसने कहा ये पृथ्वी तो मेरी है, चोर के समान तुम मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? और वो युद्ध करने के लिए आ गया। फिर तो भगवान वराह का उस हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। गदा से युद्ध हुआ, लात से, हाथ से, पांव से। और फिर उस युद्ध में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर पृथ्वी पर गंगा और जमुना दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग, उसी भूभाग में श्री मनु जी महाराज ने ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिनमें 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो 3 कन्या हुई, उन 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। स्वयंभू मनु की एक कन्या देवहूति परम सुंदरी थी। उसी समय ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे जिनका नाम महर्षि कर्दम था। महर्षि कर्दम विवाह करना चाहते थे कि विवाह करके मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूं। और महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम समा तपः तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कर्दम ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कर्दम महर्षि से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम महर्षि ने कहा प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो यही कृपा करिए कि मेरा विवाह हो जाए। हमने विवाह के लिए तप किया। सुन करके हंसी लगती है लोगों को। ब्याह करने के लिए महर्षि कर्दम को 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। ये कौन सी बड़ी बात है? ब्याह तो चलते फिरते हो जाता है। बोले हो तो जाता है चलते फिरते, और जब यही तर्क है तो ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, लेकिन उनकी संतानें किस योग्य होती। महर्षि कर्दम ने जब तप किया और तपस्या के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो महर्षि कर्दम के घर में जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई और नहीं था, स्वयं भगवान नारायण ही उनके पुत्र बनकर के। केवल मैं सूत्र बता रहा हूं। जिसके जीवन में तपस्या होगी, पवित्रता होगी और तब उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तो उसके घर में जो संतान उत्पन्न होगी वो भगवद अंश होगी, भगवान के भक्त होगी और कल्याणकारिणी होगी। और जिसके जीवन में विवाह के पूर्व तप नहीं है, त्याग नहीं है, सदाचार नहीं है, पवित्रता नहीं है, उसके खानदान में वही पैदा होगा जो पूरे खानदान का सर्वनाश ही कर देगा। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया
सरस्वत्याम तपः तेपे सहस्राणाम समादश। और फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मुनिवर, आपके मन के भाव को मैं जान गया। आप क्या चाहते हैं ये मैं जान रहा हूं। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने पहले ही योजना बना दी। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, बस यहीं अपनी कुटिया में बैठे रहो। परसों, कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, कन्यादान करेंगे। यहीं स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयास्यति दृदिक्षुस्त्वाम परसो धर्म को विदा। परसों मनु जी आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना। ये कह करके भगवान जाने लगे। और जाते जाते भगवान ने कहा, विवाह के बाद 9 कन्याएं पैदा होंगी, 9 बेटियां होंगी तुम्हारी, और उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान ने कहा। और स्वयं पुत्र के रूप में मैं आऊंगा और मेरे द्वारा तत्व संहिता का, सांख्य शास्त्र का प्रणयन होगा। ये सब बता करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे रहे। एक दिन बीता। स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को और अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के आए और स्वयंभू मनु ने कन्यादान का प्रस्ताव किया। तो कर्दम महर्षि तो विवाह करना ही चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने तप किया था। महर्षि कर्दम ने कहा, बहुत बढ़िया, बाढ़म उद्बोध कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं तो विवाह करना ही चाहता था, इसीलिए हमने तप किया था। और फिर मनु जी ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया और कन्यादान करके चले गए। अब देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। प्रसंग बड़ा अद्भुत है महाराज, लेकिन समय नहीं है। इन विषयों का विस्तार करने के लिए 7 दिन की भागवत कथा तो कम है। 7 दिन की भागवत कथा क्या है? बोले भाग दौड़ की कथा है। भागते रहो, दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी सब विषय का स्पर्श कर दो, बस भाग दौड़ की कथा। तो भाग करके दौड़ करके ही पूरा करना पड़ेगा, ऐसे तो पूरी होगी नहीं। महर्षि कर्दम का जब विवाह हो गया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा चले गए, तो देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ रहने लगी। नारी का यही धर्म है। बेटी किसकी है? बोले राजा की। और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को। महल में रहने वाली कन्या एक झोपड़ी में आई और उन महर्षि के चरणों में, जिनके यहां एक मृगचर्म और एक कुटी को छोड़कर, कमंडल को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं, ऐसा त्यागमय जीवन महर्षि कर्दम का। लेकिन अपने पति के चरणों में रहकर देवहूति ने अपने स्वधर्म का पालन किया। श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुनाते हैं और कहते हैं, विदुर, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, अपने माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति, ये देवहूति के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग वेद व्यास जी ने किया। साध्वी किसे कहते हैं? आजकल तो साध्वी उसे कहा जाता है जो घर छोड़ करके स्त्री सन्यासिनी का वेश बना करके विचरण करे, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा हो, पतिव्रता हो। साध्वी उसके लिए प्रयोग है। और स्त्री के लिए हमारे यहां शास्त्र में सन्यास का विधान ही नहीं। ये तो कलयुग में सब सन्यास ले लें, अलग बात है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, सब स्वतंत्र है। लेकिन स्त्री के लिए सन्यास का विधान शास्त्र में नहीं। पुरुष के लिए सन्यास का विधान है कि पुरुष अगर गृहस्थ जीवन में न जाना चाहे, उसके अंदर वैराग्य हो, तो वो अकेले जीवन जी सकता है,
सन्यास ले ले, जंगल में चला जाए, तीर्थों में चला जाए, भजन करे, आत्मकल्याण करे। लेकिन नारी के लिए सन्यास का विधान शास्त्र में नहीं। क्यों? बोले नारी अबला है, वो अकेले रहेगी तो उसके ऊपर विपत्तियां आएंगी, उसे सदा संरक्षण में और घर परिवार में ही रहने की आवश्यकता। इसलिए शास्त्र ने नारी को सन्यास लेने का मार्ग नहीं बताया। इसीलिए आज तक हमारे यहां कोई नारी सन्यासिनी नहीं हुई। इतना इतिहास आपने पढ़ा, जितनी महान महिलाओं का नाम आया सब पतिव्रता थी, पतिपरायणा थी। चाहे सीता हो, चाहे सावित्री हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे तारा हो, ये जितनी महान देवियां हुई सब अपने स्वधर्म का, पातिव्रत का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रह करके धन्यता को प्राप्त किया। लेकिन कलयुग में तो महाराज लोकैषणा के लिए, सम्मान के लिए और धन के लिए लोग धर्म से विमुख होकर मनमाने आचरण करते हैं। तो साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा हो। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी और सेवा करते करते वर्षों बीत गया और महर्षि कर्दम अपने कर्म में लगे रहे। अपने यज्ञ आगादि कर्मों को करते, पत्नी उनका सहयोग करती थी। वर्षों बीत गए, देवहूति का शरीर कृशकाय हो गया, वृद्धा हो गई देवहूति, और महर्षि कर्दम वो भी वृद्ध हो गए, लेकिन अपने धर्म के पालन में दोनों लगे रहे। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा, देखते तो रोज थे, लेकिन आज जब देखा तो महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आप वृद्ध हो गई, मेरी सेवा आपने इतनी की, कभी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, और मैं भी अपने धर्म कर्म में, अपने नित्यानुष्ठान में, जप तप में लगा रहा। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तब देवहूति ने कहा कि हे मुनिवर, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं यही कामना करती हूं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं, क्योंकि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। न नारी स्वातंत्र मरहति, न स्त्री स्वातंत्र मरहति, यह शास्त्र का वचन है। और यह शास्त्र ने इसलिए कहा कि नारी अगर स्वतंत्र रहेगी तो उसके ऊपर अत्याचार होने की संभावना सदा बनी रहेगी, इसलिए वो अत्याचार का शिकार न हो, इसलिए नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कन्या है तब तक पिता का संरक्षण प्राप्त हो, युवा अवस्था आने पर पति का संरक्षण प्राप्त हो, और वृद्धावस्था में पति अगर तपस्या करने के लिए चले जाएं, संन्यास ले लें, तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करे। ये नारी का धर्म है। देवहूति ने कहा, जब तक मैं कन्या थी मेरे पति का संरक्षण और मेरे पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था। युवा अवस्था में आपके चरणों में मैं आई, और अब वृद्धावस्था में मैं किसके संरक्षण में रहूंगी। हे भगवान, आप कृपा करो, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जिससे मेरा वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीत सके। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया, संकल्प किया। एक विमान आ गया हमारा, और उस विमान में 100 परिचारिकाएं थीं, 100 एयर होस्टेस, एक दो नहीं महाराज। आज के विमान में तो 2-4 होती है, वहां 100 थी महाराज, इतना बड़ा विमान था। और उस विमान में सब प्रकार की सुविधा थी, उसी में पर्वत, उसी में नदी, उसी में झरना, उसी में उपवन, हाँ, उसी में महल, गीत संगीत की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब उसी विमान में दिव्य व्यवस्था थी। तपोबल से महर्षि कर्दम ने ऐसा दिव्य विमान प्रकट किया। विमान की उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया, और जो ही बिंदु सरोवर में स्नान कराया, देवहूति जो वृद्ध हो गई थी वो जवान हो गई, 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम ने भी अपने तपोबल से अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया और 24 वर्ष के युवा हो गए। फिर उन दोनों दिव्य दंपतियों ने उस विमान का आरोहण किया, और विमान में जब बैठे तो वो सेविकाएं जो थीं
उन सब ने सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराया, गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया और फिर महर्षि कर्दम के संकल्प से वो विमान आकाश में उड़ चला। अब उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक भ्रमण किया। 100 वर्षों तक वो विमान नीचे नहीं उतरा महाराज। कितना ईंधन रहा होगा उसमें। यहां तो विमान उड़ता है तो अगर अमेरिका भी जाना है तो एक बार कहीं न कहीं बीच में रुकेगा, तब आगे बढ़ सकता है, लेकिन 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में चलता रहा हमारा। सतम व्यतीयुः सरदः कामलालसयोर्मनाक्। मैत्रेय जी कहते हैं 100 वर्षों तक वो विमान आकाश में भ्रमण करता रहा और समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए महर्षि कर्दम और देवहूति उस विमान में आनंद का अनुभव करते। इसके बाद समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और 9 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया। 9 बेटियां पैदा हुई। ये 9 बेटियां कौन है? बोले यही नवधा भक्ति है। और जब भक्ति आती है बोले उसी के बाद भगवान आते हैं। 9 कन्याएं पैदा हुई और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदनः कार्दमो वीर्यमापन्नः जदनेक निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर के भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान के 5वें अवतार हैं। बोलो श्री कपिल भगवान की। ऐसे ही एक एक अवतार भागवत में होता रहता है। कपिल भगवान प्रकट, ब्रह्मा आए, शंकर आए, सब ने आकर के कपिल भगवान का दर्शन किया, स्तुति की। और जब कपिल भगवान प्रकट हो गए सब उनकी स्तुति करने लगे तो कर्दम महर्षि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब आप अपने बेटे के साथ रहो, ये तेरा बेटा भगवान है, कोई चिंता नहीं। देवहूति ने धीरे से कर्दम महर्षि से कहा, आप तो चले जाओगे लेकिन ये 9 बेटियां बैठी हैं, इनका ब्याह कौन करेगा? ये कच्ची गृहस्थी छोड़ करके जाओगे, भजन में मन नहीं लगेगा। शास्त्र कहता है ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर संन्यास ले लेता है, पलायन कर जाता है, उसकी साधना, उसका भजन भी व्यर्थ हो जाता है, कोई सिद्धि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरते दम तक आप अपनी आसक्ति को कर्तव्य का बोध कराते रहो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मरने का समय आ गया फिर भी कहते महाराज जिम्मेदारी है, क्या करें, अभी नाती पढ़ रहा, अभी पोता पढ़ रहा, सारी सृष्टि का ठेका तुम लियो, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल तुम्हारे पुत्रों पर्यंत। अब नाती पोता की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटा बेटी की, वो संभाले। लेकिन व्यक्ति अपने मोह को, अपनी आसक्ति को कर्तव्य का चोला उड़ा करके अपने आप को ही धोखा देता है। बंधुओं, महर्षि कर्दम ने कहा, देवी अब आप अपने बेटे के साथ रहो। देवहूति ने कहा, इन 9 बेटियों का विवाह कर दो, फिर आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अब एक बेटी का ब्याह करने में कितनी कठिनाई होती, 9 बेटियां हैं। महर्षि कर्दम ने सोचा आप कहां वर ढूंढने जाएं। ब्रह्मा जी आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए और ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए थे। 9 क्या 10 आए थे। पुलस्त, पुलक, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, दशमस्तत्र, नारद, ये सब थे। ब्रह्मा जी से महर्षि कर्दम ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों परेशान होते हो, ये हमारे साथ जो आए ना महात्मा लोग, इन्हीं के साथ एक एक ब्याह कर दो, बस काम खत्म। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटियों का विवाह उन महर्षियों के साथ कर दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनुसूया मथात्रे। महर्षि कर्दम की जो पहली कन्या है उनका नाम कला है। कला का विवाह मरीचि महर्षि से कर दिया। दूसरी बेटी जो थी उनका नाम अनुसूया, उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। ये वही अनुसूया हैं जिनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय हुए। ये मनु का वंश इतना पवित्र वंश है, इस वंश में भगवान के कितने अवतार हो रहे हैं। एक एक कन्याओं का एक एक महर्षियों को ब्याह कर दिया, कन्यादान कर दिया।
और महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा हमारा कल्याण कैसे होगा? महर्षि कर्दम ने कहा ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। समय आएगा और कपिल के उपदेश से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भी कल्याण होगा। ये कह करके महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए चले गए। और महर्षि कर्दम के चले जाने के बाद कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के साथ आश्रम में रहते। कुछ दिन बीता। एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था तू भगवान है और तेरे ही उपदेश से मेरा कल्याण होगा, तो मैं प्रार्थना करती हूं मेरे कल्याण का मुझे उपदेश करो। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे भगवान, आप अपने भक्तों के संसार बंधन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठार हैं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे ज्ञानोपदेश करो। तब कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। अब कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया है इसका नाम कपिलोपाख्यान है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये उपाख्यान कई अध्याय में है और इसमें कपिल भगवान ने अपनी मां को जो मूल बात बताई है बस वही मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया कि मां, सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और जीव परम सुखी हो जाए, इसके लिए उपाय यह है कि जीव को योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। लेकिन कौन सा योग? आज जिसको लोग योग समझते हैं वो सवेरे सवेरे जाकर के हाथ पैर सीधा करना, प्राणायाम व्यायाम करना, ये सब योग नहीं, ये तो व्यायाम है। योग का मतलब योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि योग क्या है? बोले योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही हैं इसको हम जाने से रोक लें, इसी का नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। हमारा मन कह रहा है ये कर डाले, मन कहता वहां घूम के आवे। ये मन जो चित्त की वृत्ति जो बार बार संसार की ओर भाग रही, इसे संसार की ओर जाने से रोकना। अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपनी इंद्रियों पर अपने विवेक के द्वारा नियंत्रण कर लेना, इसी का नाम योग है। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। और मन को, चित्त की वृत्तियों को संसार में जाने से रोककर भगवान की तरफ इसको ले जाना, इसका नाम योग है। मन वही है, चित्त की वृत्तियां वही हैं। संसार की ओर जाएंगी तो बंधन होगा और भगवान की ओर जाएंगी तो मुक्ति का साधन बन जाएगा। मन और चित्त वही है, खाली उसको इधर से इधर ले जाना है।